हे डियर गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु विल यू मैरी? कौन होंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ जिनसे होगी आपकी शादी, उनकी पर्सनैलिटी, उनका वर्क, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कंपैटिबिलिटी रहेगा, सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे डिटेल में। कोशिश करूँगी डिटेल में देखूँ। कब तक होगा टाइम भी मैं आपको बता दूँगी। अकॉर्डिंग टू यूर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, ठीक है। 11 से लेकर 20 तक है तो ग्रुप नंबर 2, 21 से लेकर 31 तक है तो ग्रुप नंबर 3। अगर आप चाहें इन तीनों डेक्स के थ्रू भी आप अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। डेक नंबर 1 यहाँ पर है हमारे पास ब्लैक ऑब्सिडाइन स्टोन, ठीक है। डेक नंबर 2 में हमारे पास है एक्वा ब्लू कैलासाइट, ठीक है। और डेक नंबर 3 में हमारे पास सिट्रीन है। तो आप देख लीजिए तीनों में से जो भी डेक आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो आप उस तरह से भी रीडिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डेट ऑफ बर्थ के साथ जा सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, ये जर्नल रीडिंग्स हैं, जर्नल प्रेडिक्शंस हैं, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। कोशिश किया करें कि आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके जो डेक्स में रखती हूँ या ये जो स्टोन्स रखती हूँ उनके थ्रू आप रीडिंग को सेलेक्ट करें, कोशिश किया करें, ठीक है। एक बार कोशिश करके देखें कि एक अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख रहे हो रीडिंग तो एक आप इस तरह से अपनी इंट्यूटिवली पिक किया करो ताकि आपकी इंट्यूशन पावर अच्छा हो, ठीक है, और आपको एक्यूरेट आंसर्स या गाइडेंस मिल सके। चलिए जी, हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे गाइस, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, 1 से लेकर 10 तक अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है, ये ब्लैक ऑब्सिडाइन का जो स्टोन है ये चूज़ किया है, ठीक है। सो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। कौन होंगे आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ, किन से होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप दोनों का एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा वो भी चेक करेंगे हम आज की इस रीडिंग में। एक दूसरे के साथ शादी के बाद कैसा रहेगा, उनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं, कितने टाइम फ्रेम हमारे क्या निकलता है वो भी बताऊंगी कि कितने अरसे में या कितने टाइम में ये आपसे मिल सकते हैं या शादी हो सकती है, ठीक है। मैं मंथ्स का टाइम निकालूंगी, ईयर्स का नहीं, ठीक है। ईयर्स तक तो वैसे भी हम किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते ना, अगर है कोई लोग होते हैं ना स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे होते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है ग्रुप नंबर 1 के लिए। किससे होगी आपकी शादी, उनकी पर्सनालिटी पहले देखेंगे, उनका वर्क, उनकी पर्सनालिटी देखते हैं कि हमें क्या पता चलता है यहाँ से। कोर्टशिप सबसे पहले ही कोर्टशिप की एनर्जी आई है। नंबर 4, टॉयल एंड लेबर, सडन वेल्थ। नंबर 11, यहाँ पर बॉटम में लवर्स का कार्ड है। ओके, लेट्स सी। कौन है ये पर्सन जिनसे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी। ट्रस्ट एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक, वेरी सून। यहाँ पर जो टाइम फ्रेम आपको बताया जा रहा है वेरी सून का, इसका मतलब यही है कि बहुत जल्दी आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने सोलमेट से
मिलने वाले हो और ये आपके सोलमेट होंगे। बाय द वे, ये जो भी हैं जिनसे आपकी शादी होगी, आपके हस्बैंड या वाइफ, ये आपके सोलमेट हैं। और अभी तक तो मैंने और कार्ड्स नहीं निकाले हैं, अभी देखेंगे हम और भी कार्ड्स। लेकिन यहाँ तक की रीडिंग में मुझे एक चीज़ तो क्लियर है कि जो भी लोग ये वाली पाइल देख रहे हैं, अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ को ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत मेहनती होंगे। सबसे पहली चीज़, मेहनत से तो ये बिल्कुल भी दूर नहीं हटेंगे। और अगर आप इनको जानते हो तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि ये बहुत मेहनती बंदा है। अपने फ्यूचर बनाने के लिए बहुत कोशिशें कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप इनको जानते हो तो। और अगर आप नहीं जानते हो, लेट्स से अगर कुछ लोग बोलेंगे कि मैम हम तो नहीं जानते ऐसी किसी बंदे को या बंदी को, ठीक है, तो जब आपकी लाइफ में ये आएंगे तब आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ समझ आ जाएगी। देखोगे आप इस बंदे के या बंदी के अंदर एक क्वालिटी होगी कि कोई भी काम ये बीच में नहीं छोड़ता, ठीक है। काम को जब तक वो कंप्लीट ना कर ले तब तक इस बंदे को सुकून नहीं मिलता। बहुत मेहनती बंदा या बंदी है, ठीक है। और जब आप इनसे मिलोगे उस वक्त शायद ये स्ट्रगल के पीरियड में होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर। और फिर सडन वेल्थ का भी एनर्जी यहाँ पर आया है, तो इनको सडन इनकम, सडन वेल्थ या कहीं से कुछ ऐसा ज़रूर इनको फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पर कहा जा रहा है स्टे ऑप्टिमिस्टिक। तो अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं और आपको लगता है कि हम दोनों के बीच कोई ऐसा चीज़ नहीं हो सकती है, तो ट्रस्ट कीजिए सिचुएशन पर, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो। क्योंकि लवर्स का कार्ड है, तो ये आपके लवर हैं, आपके प्रेमी, आपके लवर, आपका सोलमेट, जिसको आप ऑलरेडी प्यार करते हो या जिसके साथ आप ऑलरेडी हो। लेकिन सिचुएशन के ऊपर आपको ट्रस्ट अभी थोड़ा, मतलब जैसे होता है ना, बंदे का ट्रस्ट डामाडोल हो जाता है, क्योंकि आप सोचते हो कि बहुत मैंने इंतज़ार कर लिया है, पता नहीं और कितना वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी कि आप इनसे कैसे मिलोगे, या इनका अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, या फिर इनका अपना जो एक पर्सनैलिटी है वो कैसी है, ताकि आपको थोड़ा सा और समझ आ जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। अगर आप यहाँ तक अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आप सच में ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो ये अचानक से आपकी लाइफ में आएंगे। तो स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ पर तो क्लियरली बोला जा रहा है, लवर्स के साथ आया है ना ये कार्ड, ट्रस्ट का भी, कि आप ट्रस्ट खो रहे हो, आप हिम्मत हार रहे हो। प्लीज़ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट यूर लव लाइफ, क्योंकि आपकी लव लाइफ सडनली चेंज हो जाएगी, चेंज होने वाली है वेरी सून। अगर कोई क्लोजर नहीं मिल रहा है और आपको लगता है कि आपके जो ये पर्सन है इनके साथ कोई आगे फ्यूचर नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर उसी पर्सन की एनर्जी आई है, तो इसका मतलब दैट मीन के यही वो पर्सन है जिनसे आपकी शादी होगी फॉर श्योरली। लव मैरिज के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, जो लोग मेल्स हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, उनको मैं एक चीज़ बता दूं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, अगर लाइफ में बहुत परेशान हो, टेंशन में हो, कहीं से इतना ज़्यादा मतलब आमदनी नहीं है या कारोबार में दिक्कतें हैं, तो ये जो पर्सन है, जो भी हैं ये बंदी, ठीक है, ये जब आपकी लाइफ में आएंगी ना, तो अपने साथ सडन वेल्थ लेकर आएंगी, यानी बहुत लकी होंगी आपके लिए। तो आपको ट्रस्ट रखना है सिचुएशन पर, ऐसा ना हो आपका ट्रस्ट ज़रा डामाडोल हो जाए, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना है और ट्रस्ट रखना है। तो इनके आने के बाद काफ़ी ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके हालात सुधरेंगे, आपके सडनली आपके हालात चेंज हो जाएंगे। इनका लक है आपके ऊपर काफ़ी हद तक, मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी लकी साबित होंगी ये आपको, ठीक है। आपका जो नसीब है या आपका जो डेस्टिनी है वो इनके आने से बदलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून नज़र आ रहा है, यस, और वेरी सून, बहुत जल्दी बदलेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, ये तो ओवरऑल एनर्जीज थी। अब हम देखते हैं कि इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी और ये आपको मिलेंगे कैसे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पर्सनैलिटी कैसी होगी इनकी। यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो स्टार साइन इनके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं।
और कुछ देखते हैं कैसे मिलेंगे। मैजिशियन, जेमिनाई, मर्क्यूरी या क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एंड यहाँ पर है जी एस ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था एस ऑफ सोर्ड्स ये भी दिखाता है कि ये इनका जो पर्सनालिटी है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड यहाँ पर दी एम्परर, यानी अगर आप एम्परर एनर्जी में हो, आप मेल हो, एम्परर हो, तो ये जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह होंगी। और जब ये आपकी लाइफ में आएंगी तो मैंने कहा ना अपने साथ ढेर सारा पैसा, पेंटिकल देख रहे हैं, इनके हाथ में पेंटिकल है और यहाँ एम्परर है। आप ऑलरेडी एम्परर हो, इसका मतलब आप सेल्फ मेड पर्सन हो, आप खुद को, आपको पता है आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, ना ही रहना चाहते हो आगे। बट ये जब आएंगी तो अपने साथ खूब सारा पैसा लेकर आएंगी, या यूँ कह लें कि लक लेकर आएंगी। ये देख रहे हैं पीछे जो दराज हैं वहाँ पर भी पेंटिकल ऐसे लगे, यानी इनके आने से देख रहे हैं जैसे क्या कहते हैं ग्रह लक्ष्मी अपने साथ ये ढेर सारा पैसा लेकर, यानी इनका लक आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। इनका लक जो है ना आपके ऊपर मतलब इनके आने के बाद आप देख रहे हो, इनके आने के बाद आपके साथ इनको जुड़ने के बाद, आपके साथ इनकी किस्मत जुड़ने के बाद आपकी किस्मत बदल जाएगी। आप सडनली एम्परर एनर्जी में चले जाओगे। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी कारोबार कर रहे हो, वो सडनली चेंज हो जाएगा, उसमें इनकम आना शुरू हो जाएगी और आपको खुद ही एहसास हो जाएगा कि यार ये बंदी जब से आई है या मुझसे जब से कनेक्ट हुई है तब से मेरे हालात चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आती हूँ, ये उन लोगों के लिए था जो लोग सिंगल हैं, और जो लोग मेरे भाई लोग हैं उनके लिए थी ये जो मैंने अभी बताया। अब मैं उन लोगों के लिए आती हूँ जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, लेकिन ऐसा लगता है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स कि ये बंदा इस वक्त आपसे बातचीत नहीं कर रहा है। ये सारे बंधनों को, रिश्तों को देख रहे हैं, जंजीरों को तोड़कर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके बॉस भी हो सकते हैं या हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं इनकी पर्सनैलिटी की बात करूं, इनकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे, फिर चाहे ये फीमेल हैं या मेल हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है। पहली चीज़, अगर ये फीमेल भी हैं तो ये सेल्फ मेड होंगी, इनका अपना कारोबार होगा, अपना काम होगा, बॉस हो सकती हैं कहीं पर, और अगर कहीं पर ये वर्क करती भी हैं तो वहाँ पर ये हेड होंगी। ठीक है, उससे नीचे पर तो ये कुछ समझती नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राउडी भी है। देख रहे हैं किस तरह से बैठी हुई हैं, सी, और उतनी ही ये अंदर से काइंड हार्टेड भी होंगी आपकी। जब ये देखें इस तरह आप इनसे मिलोगे, आप इनको बहुत मैच्योर, वाइज, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही एजुकेटेड देखोगे। जब ये आपके घर में आएंगी तो ये बिल्कुल फैमिली ओरिएंटेड बन जाएंगी। देख रहे हो किस तरह चेंज हो रही हैं। तो ये सारी क्वालिटीज़ इस बंदे के अंदर है। मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन है, और जो मैजिशियन होता है उसके पास सारे, रिमेंबर, उसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, उसके पास सारे टूल्स मौजूद होते हैं। वो इसीलिए तो वो मैजिशियन है, इसीलिए तो वो मैजिशियन है, क्योंकि उसको पता है कि कब क्या, किस वक्त मुझे चेंज होना है, किस वक्त मुझे क्या चीज़ बोलनी है, कहाँ खुद को रोकना है, कहाँ एडजस्ट होना है, कहाँ से निकल जाना है, कहाँ कोल्ड हो जाना है, कहाँ हॉट हो जाना है। इस बंदी या बंदे को सब कुछ पता होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास सारे टूल्स मौजूद हैं। और ये एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है, इनकी पर्सनैलिटी कुछ ऐसी है, जब ये आपके घर वालों से मिलेंगी या मिलेंगे, जब आप मिलवाओगे इन्हें, फाइनली ये जब शादी के लिए राज़ी हो जाएंगी या हो जाएंगे, तो आप यकीन करें कि इनकी पर्सनैलिटी का जो असर है ना, जो एक होता है ना कि एक अगले बंदे का एक पर्सनालिटी का असर होता है, वो आपकी फैमिली के ऊपर इतना होगा कि वो लोग मिनट में बोलेंगे भाई इसको ले आओ घर, यही हमारे घर की बहू या दामाद बनेगा। क्यों? क्योंकि एडजस्ट हो जाना इनको अच्छी तरह आता है। इनको पता है कि अपने टूल्स कहाँ पर यूज़ करने हैं, बिकॉज मैजिशियन इज़ हेयर। ठीक है, तो ये बहुत इंटेलिजेंट मुझे दिखाई दे रही हैं, और सेल्फ मेड, खुद से खुद का काम होगा। इनका अपना, अगर ये फीमेल हैं तो इनका अपना बुटीक होगा लाजमी। ठीक है, बुटीक या फिर आई एम हेयरिंग ब्यूटी पार्लर। और अगर ये मेल हैं
तो इनकी कोई दुकान हो सकती है, शॉप, या तो शूज़ की, जहाँ पर बहुत सारे लोग वर्क करते हैं, वर्कर्स हैं, इनके अंडर में काम करते हैं, या फिर कोई कंपनी, किसी फूड प्रोडक्ट की कंपनी दिखाई दे रही है मुझे। आई डोंट नो कौन सा फूड है वो तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हाँ है कोई फूड कंपनी, कोई फूड प्रोडक्ट है जो इनकी कंपनी में बनता है। आई डोंट नो। एम्पर हैं भाई, ये एम्पर काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी है इनकी, समाज में इनकी रिस्पेक्ट भी होगी, और ये रिस्पेक्ट इन्होंने खुद कमाई है, ये खुद कमाई होगी, इन्होंने अपने आप को खुद बनाया है। ये आपसे किसी शादी में मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11-11 है, यहाँ पर सेलिब्रेशन है, यहाँ पर 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, तो ये आपको किसी सेलिब्रेशन में या शादी में, कहीं पर फ्रेंड्स वगैरह की शादी में, या फिर अपनी फैमिली के किसी शादी में आपको मिल सकते हैं। बट बी केयरफुल। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ विद दिस 8 ऑफ कप्स, देखो क्या है कि ये जो 8 ऑफ कप्स है, ये डिसअपॉइंटमेंट का भी एक तरह से होता है ना, कि एक बंदा जो है वो रिश्ते को छोड़ के जा रहा है, तो इन्होंने या तो अपने रिश्ते को, पीछे कोई रिलेशनशिप छोड़ा होगा तब ये आपको मिलेंगे, या आपने कोई रिलेशनशिप छोड़ा होगा तब ये आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद या तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच जुदाई हो जाएगी, सेपरेशन आ जाएगी, या आपने छोड़ दिया, कट ऑफ कर दिया, या ये आपको कट ऑफ करेंगे, फिर दोबारा से यहाँ पर देखो एस की एनर्जी, दोबारा से होगा रिकॉन्सिलेशन, या दोबारा से एक दूसरे के साथ नई शुरुआत होगी। और ये जो छोड़ा है, मुझे लगता है कि किसी लोगों की, जैसे होता है ना कि इन्फ्लुएंस की वजह से किसी ने बुरी नज़र आपके ऊपर, दोनों के रिश्ते के ऊपर लगाई है कि ये दोनों एक ना हो। इसीलिए अगर आपने ये ब्लैक कलर का अगर ऑब्सीडाइन अगर आपने चूज़ किया है ना, तो इसका मतलब कि यस, कोई ये होता ही नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने के लिए है, ये वाला जो स्टोन होता है। तो इसका मतलब नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास हैं, ये स्टोन आपको इसीलिए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि नेगेटिविटी आपके आसपास है, कुछ नेगेटिव लोग हैं, तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हो ताकि नेगेटिव लोग आपके आसपास से दूर भागें, आपको नेगेटिविटी, उनकी नेगेटिविटी और उनकी बुरी नज़र आपको ना लगे। बस वो तो दूर नहीं भागेंगे, वो तो आपके पास साथ ही होंगे, चिपके हुए होते हैं ऐसे लोग कुछ। तो हाँ, इतना ज़रूर होता है कि हम उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको तो एक कर ही सकते हैं ना, एक अपने आप से दूर। तो लेट्स सी, पहले तो मैं ये चेक करूँगी कोई टाइम फ्रेम हमें पता चल जाए। बाय द वे, ये आपको वर्क प्लेस पर भी मिल सकते हैं, दोनों साथ में काम करते हो, या एक ही आप दोनों का प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, यहाँ पर भी 11-11 है, तो आप अपने ट्विन या अपने सोलमेट से डील करोगे, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। तो अगर आपको लगता है कि ये तो एनर्जी मेरी है कि मैं डिसअपॉइंटमेंट का शिकार होकर एक दूसरे रिश्ते में गया था या गई थी, तो ये उनकी भी यही एनर्जी है, तो इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है। इस बंदे या बंदी का आपके ऊपर बहुत लक बहुत ज़बरदस्त होगा, अगर ये मेल है या फीमेल है। 11 यहाँ पर भी 777 या 11-11 आप बहुत देख रहे हो गया, तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है वेरी सून, बहुत जल्दी। अगर नहीं मिले हो तो बहुत जल्दी मिलोगे, और अगर मिल चुके हो, अगर बात नहीं हो रही है, तो रिकॉन्सिलेशन, न्यू बिगिनिंग बहुत जल्दी होगी। नाउ लेट्स सी कोई टाइम फ्रेम आ जाए यहाँ पर, 4 महीने या 1 महीना ये आपसे मिलेंगे, टकराएंगे। तो इस बीच अगर कहीं से आपको कोई इनविटेशन वगैरह आता है फ्रेंड्स फैमिली की तरफ से, तो जाइएगा ज़रूर, वहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन और देखते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन शादी के बाद कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ, उसके बाद हम इनकी इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, लेट्स सी, शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। मेटामॉर्फोसिस, रिलैक्सेशन। तो स्प्रिंग का जो सीज़न है यहाँ पर बताया जा रहा है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है सीज़न स्प्रिंग का। ठीक है,
यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन शादी के बाद कैसा रहेगा? देखिए, इस पर्सन के आने के बाद आप टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे। कैसे? जैसे देखो, एक बटरफ्लाई होती है ना, वो छोटा सा बटरफ्लाई का एक एग होता है, ये सही है ना, वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होके एक बड़ा बटरफ्लाई बन जाता है, सही है ना। एक आपने देखा है, वो एक साइकिल होता है, तो वो साइकिल जो है इनके साथ आपको इनके साथ ही आकर आपको कंप्लीट करना है। शादी के बाद आपको लगेगा कि मैं कंप्लीट हो चुका हूँ या मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ, मेरा साइकिल कंप्लीट हो चुका है, मेरी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं नई नई सी पैदा हुई हूँ या नया नया सा पैदा हुआ हूँ। तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग ये आपको देंगे। इसका मतलब आप दोनों का एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप काफ़ी रिलैक्सेशन वाला रहेगा, रिलैक्स करोगे, कोई ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन नहीं होगा। अगर आप फीमेल हो स्पेशली, तो हो सकता है आपके ससुराल वाले भी या तो हों ही नहीं, ठीक है, या तो फिर ये ससुराल वाले आपसे दूर होंगे, या ससुराल में बहुत कम लोग होंगे, या तो ये इकलौते हैं, तो ससुराल में इतनी ज़्यादा झंझट नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सास होंगी या ससुर होंगे, या सास ससुर में से कोई एक होगा। बहुत सुकून और शांति भरा सा घर का माहौल दिख रहा है। अगर होगा भी तो इनका एक छोटा भाई या बहन ज़रूर हो सकता है, अदरवाइज़ ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं दिखाई दे रही है, ज़्यादा झंझटें दिखाई नहीं दे रही हैं, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं दिखाई दे रही है। नॉर्मल से, सीधे सादे से, और रिलैक्स कर अगले बंदे को भी रिलैक्सेशन देने वाले, या खुद भी रिलैक्सेशन में रहने वाले, और बिल्कुल पढ़े लिखे एजुकेटेड फैमिली दिखाई दे रही है, सुकून भरी ज़िंदगी, ठीक है। तभी तो आप बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे लगेगा जैसे मैं ट्रांसफॉर्म हुई, मैं नया नया पैदा हो गया हूँ। और यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपको अपनी मदर इन लॉ या फिर फादर इन लॉ में एक अपने फादर की तरह या अपनी मदर की छवि दिखेगी। मतलब अगर आपकी मदर या फादर अनफॉर्चुनेटली नहीं है, आई एम सॉरी फॉर देट, अगर आप में से किसी के नहीं है, तो वहाँ आपको उनके साथ, आपको उनकी मदर या फादर के साथ आपको ऐसा लगेगा, मतलब कि मुझे वो वापस मिल गए। मुझे बहुत ब्यूटीफुल और पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पर आ रही हैं। तो ट्रस्ट कीजिए, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, सब कुछ सही होगा आगे जाके, ठीक है। अगर इस वक्त कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, इनका वर्क का कोई टेंशन है ये आपके लवर बाय द वे, तो मुझे ज़्यादातर लव मैरिज ही दिखाई दे रही है। अगर इस वक्त इनके फैमिली में से, जैसे मदर या फादर में से कोई नहीं मान रहा है, आगे जाके ये मानेंगे तो सही, मानेंगे तो मानेंगे, और आपको दिल से अपनाएंगे, दिल से अपनाएंगे आपको। ट्रस्ट रखिए सिचुएशन पर, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। रुकिए, मैंने इनिशियल्स तो देखे ही नहीं मुझे इनिशियल्स देखने थे, लेकिन मैंने ना जल्दी से वाइंड अप कर लिया, पता नहीं मेरे जहन से निकल गया, क्योंकि इनकी एनर्जीज इतनी पॉजिटिव और इतनी ब्यूटीफुल, इतना ऑरा अच्छा आ रहा था। आपकी मदर इन लॉ हैं, आई डोंट नो आपके फादर इन लॉ हैं ये, लेकिन ये बहुत पॉजिटिव हैं ये। अगर इस वक्त ये, चलो अगर आप इस पर्सन को जानते हो ना, तो आपको पता होगा, नहीं जानते हो तो बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है इनकी, बहुत पॉजिटिव, थोड़ी सी ज़िद्दू सी हैं, लेकिन जब मानती हैं तो प्यार बहुत देती हैं, ठीक है। HUNJVGEZNRUG, ठीक है, ये यहाँ पर इनिशियल्स हैं, आप देख लीजिएगा अगर नाम वगैरह बनता है तो। ओके जी, अब हम करते हैं बाय बाय हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 11 से लेके 20 तक है, या फिर आपने ये वाली डेक सेलेक्ट की है विद दिस ब्लू, एक्वा ब्लू, ब्यूटीफुल सा, बिल्कुल लाइट सा ब्यूटीफुल कैलेसाइट का हार्ट, अगर अट्रैक्ट हुए आप इस डेक के ऊपर, तो लेट्स सी, देखते हैं हु विल यू मैरी, किससे और कब तक होगी आपकी शादी। टाइम फ्रेम भी देखेंगे, उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे, आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ शादी के बाद अपने इन लॉज के साथ कैसा रहेगा ये भी चेक करेंगे, ठीक है। सो पहले तो मैं ये चेक करूँगी कि ये जो पर्सन है आपके हस्बैंड या आपके वाइफ कैसे होंगे, ये इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी रहेंगी। पहले ओवरऑल एनर्जीज़ चेक करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड यहाँ पे आ गया था, ठीक है।
लेट्स सी, देखते हैं कौन है जिससे होने वाली है आपकी शादी। पहले हम कुछ ऑरिकल्स देखेंगे ताकि हमें ओवरऑल एनर्जीज जो है वो पता चल जाए। तो नंबर 6 है यहाँ पर मैच्योर वुमेन, कोर्ट हाउस। नंबर 23 मैरिज। ओह, तो मैरिज के लिए ही हम देख रहे थे और यहाँ पर जर्नी आया है। यस, नंबर 10, तो मैरिज के लिए ही हम रीडिंग देख रहे थे और कार्ड भी यहाँ पर मैरिज का ही आया है, मैच्योर वुमेन आया है, कोर्ट हाउस आया है। नाउ लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं दिखा दीजिए प्लीज़। हीलिंग फैमिली इश्यूज। ओके, ठीक है, मैं समझ गई। ट्रस्ट, एक और दे दीजिए प्लीज़। रिलीज योर एक्स। ओके, एंड यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, रिट्रीट। ओके, तो जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, या तो आपकी ये सेकंड मैरिज होगी या इस पर्सन की होगी। और अगर आपको किसी ऐसे पर्सन से शादी नहीं करनी, ऐसी फीमेल या मेल से आपको शादी नहीं करनी जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो बेशक आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हो। अगर चाहो तो रहो मेरे साथ, आगे की एनर्जीज भी देखूंगी, बताऊंगी। बट या तो आप सिंगल पेरेंट्स देख रहे हो, सिंगल बच्चे हैं आपके, ठीक है, तो आप सेकंड या थर्ड मैरिज कर सकते हो। मतलब अगर दूसरी की हुई थी तो तीसरी करोगे, वरना दूसरी तो पक्की है, ठीक है। यानी ऑलरेडी कोई शादी यहाँ पर हुई हुई थी, वो टूटी है और फिर मैच्योर एज में जाकर आपकी शादी हो रही है। एज भी आपकी मुझे ऐसा लग रहा है कि अब बढ़ती जा रही है, तो आपको बड़ी फ़िक्र है कि अब मतलब कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हो, जिसके साथ मैं एक लॉन्ग जर्नी गुजार सकूं, बिता सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपने फैमिली इश्यूज़ को लेकर बहुत परेशान हो तो आपको हील करने की ज़रूरत है। जस्ट रिलीज़ योर एक्स। आपके जो एक्स हैं, जो भी हैं, एक्स वाइफ या मतलब एक्स हस्बैंड, उनको वो एकस हो चुके हैं, उनको दूर कीजिए, उनको दूर कीजिए, ठीक है, उनको रिलीज़ कीजिए। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग सिंगल हैं, ठीक है, जो लोग को दूसरी शादी का कोई नहीं, आपको पता है भाई मैं तो दूसरी शादी तो मैं नहीं करूँगा, मैं तो सिंगल हूँ, उनके लिए मुझे लग रहा है कि ये जो आपके ये जो पर्सन है, शादी तो खैर ये आपसे करेंगे ही, वो तो यहाँ पर क्लियर है। बट जब आप इनसे मिलोगे, जब ये आपके पास इनका रिश्ता आएगा, शादी का प्रपोज़ल आएगा, या कहीं आप इनको मिलते हो लेट्स से, तो ये पर्सन जो है अपनी फैमिली के इश्यूज़ को हील कर रहा होगा उस टाइम। ये बहुत परेशान होगा बंदा। अब आप समझ लीजिए कि इस पर्सन को आप ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते, वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं इसीलिए यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज पहले निकाल रही हूँ। यानी कि जब इनसे आप मिलोगे तो ये फैमिली को लेकर बहुत परेशान होगा, टेंशन में होगा, आपको बताएगा, आपसे डिस्कस करेगा कि यार घर में बहन की शादी के मामलात देखने हैं, या हमारा कोर्ट में कोई केस चल रहा है, प्रॉपर्टी को लेकर, या सारे मसले चल रहे हैं, फैमिली में कुछ ये चीज़ें मेरी चल रही हैं, या मैं अपनी एक्स को रिलीज़ करना चाहती हूँ या रिलीज़ करना चाहता हूँ। जो कुछ भी मेरे साथ मतलब इंगेजमेंट वगैरह हो सकता है इनकी टूटी हो कहीं से, या मेरी मदर इश्यूज़ चल रहे हैं, या बीमार है कोई, तो तुम्हें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन की तरह देखता हूँ, तो ये आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बहुत मैच्योर देखेंगे, वाइज देखेंगे। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपके साथ ये अपनी दिल की बात शेयर करेंगे। ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन या तो खुद लॉयर है या आप इनके लॉयर होगे, तो ये आपके पास अपना केस वगैरह लेकर आएंगे। फैमिली की कुछ इश्यूज़ होंगे जो ये सॉल्व कर रहे होंगे, आप पर इनको बहुत ट्रस्ट होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा मुझे ओवरऑल एनर्जीज नज़र आ रही है। तो इनका ट्रस्ट जो है वो तोड़िएगा मत आप वो मुझे पता है आप तोड़ोगे नहीं, लेकिन ये बहुत कम ट्रस्ट करते हैं जो। और अच्छा, इन्होंने आज तक जिस किसी पर भी ट्रस्ट किया ना, उस बंदे ने इनको धोखा ही दिया, इनका नाजायज़ फ़ायदा ही उठाया, इनको धोखा ही दिया। तो इसीलिए भी ये शायद उन चीज़ों को फेस कर रहे होंगे। तो पता नहीं क्यों विद दिस जर्नी का जो यहाँ पर बॉटम में आया है कार्ड, तो ऐसा लगता है जैसे आप दोनों का लॉन्ग टर्म का कनेक्शन तो खैर रहेगा ही, क्योंकि ये आपके हस्बैंड या वाइफ होंगे। आप दोनों की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जर्नी आगे गुजरती हुई दिख रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जब ये आपसे मिलेंगे, आप दोनों ही अपने पास्ट को शायद रिलीज़ कर रहे हो और एक दूसरे के साथ आपकी एक लॉन्ग जर्नी स्टार्ट होगी, एक नई शुरुआत या नई जर्नी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मुझे लग रहा है। तो हो सकता है शुरू में ये थोड़ा सा घबराएं, आपको चांस ना दें, आपसे बातचीत करने में भी थोड़ा सा हो, मतलब जारी बात है, मैंने कहा ना कि ये जिन पर इन्होंने ट्रस्ट किया होगा वहाँ से उनके ट्रस्ट टूटे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा आपसे बात करने में थोड़ा घबराएंगे, लेकिन चांस देंगे आपको। ठीक है, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इसीलिए आया है यहाँ पर, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। एंड यहाँ पर देखिए रिट्रीट, और इसके नीचे आया है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री तो आप दोनों की बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जब आप फर्स्ट टाइम इनको देखोगे ना, उसी टाइम से ही आपको लगेगा नहीं केमिस्ट्री तो है भाई हम दोनों के बीच, वो तो एक अलग ही लेवल पर होगी। अब यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि पहले इनसे आपकी फ्रेंडशिप होगी, या फिर ये आपके बेस्ट फ्रेंड है जिनके साथ आपकी लॉन्ग जर्नी ऑलरेडी चल रही है। आप में से कुछ लोग अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही शादी करोगे, अपने फ्रेंड के साथ, जो कि आपका ऑलरेडी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, सुपर से ऊपर वाला फ्रेंड है ये इसी से होगी आपकी शादी, क्योंकि आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शंस हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं कि अपने या तो सेम प्रोफेशन होगा आप दोनों का, या तो ये आपके फ्रेंड हैं, अपने फ्रेंड से, बेस्ट फ्रेंड से हो रही है आपकी शादी कुछ लोगों की। बहुत ही मिच्योर पर्सन है, या फीमेल है या मेल है, बहुत मिच्योर पर्सनैलिटी है, प्रिविलेज लेडी हैं ये। जो अगर आप मेल हैं तो ये प्रिविलेज लेडी हैं, इनके पास पैसे रुपए की कमी आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं टैरोट के थ्रू क्या आता है, कैसे मिलोगे, कब तक मिलोगे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, ये भी चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। दूसरा यहाँ पर कार्ड आया है मल्लिका ऑफ सोर्ड्स, यानी कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये इनके स्टार साइन हो सकते हैं, या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो सकती है इनकी। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर। कुव्वत आया है, यानी कि स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। Look at this beauty of this card. Wow. यहाँ ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, या 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल, ये बंदा या बंदी बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा अगर इनकी पर्सनैलिटी मैं आपको बताऊं। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। या शार्प स्टाफ, एक और देखूंगी, बल्कि 2 और चाहिए मुझे। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये कोई, या 7 ऑफ स्टाफ, कैसी होगी इनकी पर्सनैलिटी, एक और कार्ड दे दें, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। वाह, 10 ऑफ कप्स, आपकी रीडिंग में आपको पता है 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। यानी कि जो मैंने पहले आपसे बोला ना कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं जो सेकंड मैरिज के चांसेस उनके मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, एंड यहाँ पर है डेविल की एनर्जी, नफ्स, इसका मतलब ये पर्सन बहुत हॉटी होंगे और या होंगी, बहुत हॉट पर्सनैलिटी होगी इनकी, और बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपके प्रति, आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी। यानी कि शादी के बाद आपको इस चीज़ की तो टेंशन ही नहीं होगी। 8 ऑफ कॉइन्स यानी 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, बहुत मेहनती बंदा है। ठीक है,
एक चीज़ यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है मुझे, या तो इनका अपना काम या कारोबार इनका अपना होगा, ठीक है, या तो फिर ये पर्सन भाई बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं, सक्सेसफुल पर्सन है ये, विद द 6 ऑफ स्टाफ यानी 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो यहाँ स्ट्रांगली मैं यहाँ पर लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैप्रिकॉन और लियो की बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर मुझे जो है वो एनर्जीज आ रही हैं। देखो 10 ऑफ कप्स, मैं ये समझाना चाह रही थी आपको, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स और यहाँ पर भी 10 है, नंबर 10। इसका मतलब आप में से बहुत सारे लोग सेकंड मैरिज करेंगे, यानी 10 का मतलब होता है कंप्लीशन, ख़त्म, यानी एक चैप्टर आपने क्लोज किया, रिलीज योर एक्स, एक चैप्टर आपको क्लोज करना ही पड़ेगा, ख़त्म सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए टॉक्सिक है, वो आपके लिए नहीं है, वहाँ पर झेलोगे फिजूल की मतलब टेंशन, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस मत रखो वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशंस हैं, तो एक्सपेक्टेशंस मत रखो। जब आप ये पुराना बैगेज हटाओगे तभी ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और सक्सेस लेकर आएंगे, एक न्यूनेस लेकर आएंगे, एक नयापन लेकर आएंगे, सक्सेस लेकर आएंगे ये पर्सन आपकी लाइफ में, ये मैरिज लेकर आएंगे, कमिटमेंट लेकर आएंगे। सो सी 10-10। तो अगर आपके बच्चों का कोई टेंशन होगा, हीलिंग फैमिली इश्यूज़ भी हैं यहाँ पर, तो ये आपके बच्चों तक को भी अपनाएंगे या अपनाएंगी, क्योंकि देखें यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर भी बच्चे हैं और ये यहाँ पर भी इन्होंने बच्चा एक पकड़ा हुआ है, तो ये आपके बच्चों को, ये बहुत लेडी खुश हो रही है, इसका मतलब कि ये आपके बच्चों को भी अपनाएंगे या अपनाएंगी, ठीक है, मेल हैं या फीमेल हैं। विद दिस लियो, विद दिस कुव्वत एंड यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स, इससे मुझे लगता है कि ये पर्सन ज़रूर सोशल साइड पर इन्फ्लुएंसर हैं, या बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, या बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है इनकी, ये आर्मी में हो सकते हैं, पुलिस मिलिट्री में हो सकते हैं ये पर्सन, और ये इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत सारे लोग इनसे भाई डरते भी होंगे, ये भी बता दूं। और जहाँ ये आपके साथ, आप इनके साथ जहाँ कहीं भी जाओगे ना, कहीं पर भी इन्वाइटेड होगे, तो इनकी वजह से आपको भी बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इनके आने से लोग उठ जाते होंगे, मतलब खड़े होकर इनको जगह देना, इतनी इनकी रिस्पेक्ट है। तो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है, मे बी ये कोई लीडर हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर है, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी भी दिखाई दे रही है, नंबर 8। यस, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनके साथ है आपका, ठीक है। तो इनकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है, थोड़े प्राउडी भी होंगे, जाहिर सी बात है, जब एक बंदे के पास इतना कुछ है तो थोड़ा बहुत प्राउड तो उसके अंदर आएगा ही, लाजमी सी बात है। बट यहाँ पर है 10-10, आप 10-10 बहुत ज़्यादा देखोगे इनके मिलने से पहले, तो एक चैप्टर आप कंप्लीट करके दूसरे चैप्टर में जा रहे हो। और अगर जो लोग यहाँ पर मैरिड नहीं है, लेट्स से बिल्कुल सिंगल हैं, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी इंगेजमेंट वगैरह पहले टूटेगी कहीं से, वो चैप्टर आपका कंप्लीट होगा, वो आपका मतलब जो भी आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में थे, आपको लगता है कि मेरी शादी उसी से हो या उसी के लिए रीडिंग देखने आए हो, तो वहाँ से आपको चैप्टर अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, वहाँ से कंप्लीशन होगी आपकी। देन उसके बाद ये इनके साथ नया चैप्टर शुरू होगा, ये आपकी लाइफ में ये आएंगे हस्बैंड या आपकी वाइफ बनकर, ठीक है। यहाँ पर ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। हो सकता है शुरू में जब ये आए तो इसलिए आप इनसे थोड़ा सा रेजिस्ट करें, थोड़ी सी बाउंड्री सेट करें, थोड़ा सा भागें, आपको प्यार पर से यकीन उठ जाए, नहीं ये बंदा भी पता नहीं मुझे किस तरह से ट्रीट करेगा। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आप हो सकता है कुछ बाउंड्री सेट कर लें, लेकिन आपकी जर्नी इसी पर्सन के साथ लिखी हुई है, चाहे आप कितना भी भागो, क्योंकि वो जो पास्ट वाला पर्सन है उसको आपको रिलीज़ करना ही पड़ेगा। रिलीज़ योर एक्स और इस रिलेशनशिप को चांस दो, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, क्योंकि ये इन्हीं के साथ आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, इन्हीं के साथ आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। और ये आपको बहुत सारी चीज़ों में ये बंदा आपको साथ भी देगा, बहुत सारी चीज़ों में ये बंदा आपको साथ भी देगा। मतलब कोर्ट का कोई केस हो गया, लेट्स से एक मिसाल दे रही हूँ, कोर्ट का कोई केस हो गया या आप किसी चक्कर में फंसे हुए हो, ये इतने पावरफुल पर्सनैलिटी हैं कि ये वहाँ पर आपको हर एक जगह में आपको साथ देंगे ये, ठीक है। सक्सेसफुल पर्सन है बाय द वे ये,
इनका कोई यूट्यूब का चैनल भी हो सकता है, आई डोंट नो, या फिर ये इंस्टा पर बहुत मशहूर हैं, बहुत सारे लोग इनको पसंद करते हैं, जानते हैं, खूबसूरत भी होंगी या होंगे। अच्छा, एक पर्सनैलिटी का इनका हिस्सा ये भी है जो आपको थोड़ा सा लगे कि यार ये बहुत थोड़ा कोल्ड रहना, लोगों से डिटैच रहना, ये उनके ही करीब आते हैं जो इनको पसंद होते हैं। तो आप इनको टेम टेम कर रहे हो, देख रहे हो, ये बंदा या बंदी बहुत कोल्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बहुत कोल्ड बिहेवियर है इसका, लेकिन आपने इस बंदे या बंदी को टेम किया हुआ है। आपने देखे कैसे इसको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ऐसे आपका कब्जा होगा इस बंदे या बंदी के ऊपर, जो भी हैं ये। लेट्स सी, टाइम फ्रेम देख लेते हैं। मुझे यहाँ पर ज़्यादातर लग रहा है आप सोशल साइट पर मिलोगे इनसे, फेसबुक पर, इंस्टा पर, लेट्स से फेसबुक आ रहा है मुंह में, आई डोंट नो, पर मिलोगे आप इनसे किसी सोशल साइट पर, किसी डेटिंग एप्स वगैरह पर, या मे बी फैमिली के थ्रू मिलो। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज है, फैमिली आपको इनसे मिलवाए, फिर कुछ दिन आपकी इनसे बातचीत हो, देन उसके बाद आपको इन पर एक यकीन होगा, भरोसा होगा, फिर आपकी शादी होने के चांसेस हैं। या 5 महीने और यहाँ पर 1 महीना, ईयर्स का नहीं बोलूँगी, या तो 1 साल अब से लेकर जब नेक्स्ट ईयर होगा वो, या तो फिर 5 महीने इम्पॉर्टेंट है, या तो 6 मंथ्स इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। 6 मंथ में या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे, या अगर आप इनको ऑलरेडी जानते हो तो 6 मंथ में ये आपके घर रिश्ता लेकर आएंगे, बाकायदा ऑफिशियल हो जाएगा आपका ये कनेक्शन इनके साथ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, और हम देखते हैं कि शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। शादी के बाद ये किस तरह से आपके साथ बिहेव करेंगे, कैसे रहेंगे आपके साथ, क्योंकि वैसे ये थोड़ा अकड़ू सा है बंदा थोड़ा सा है कोल्ड इसमें बिहेवियर, सख्त तबीयत के हैं, बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पर, विक्ट्री पसंद करते हैं ये, अपने आप को जीतना, इन्हें हारना बिल्कुल नहीं पसंद। और बहुत सारे लोग इनको वैसे ही बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, पसंद करते हैं, अपनी कम्युनिटी में ये बहुत ज़्यादा मशहूर बंदा होगा, फेमस बंदा होगा। लेकिन ये जब आपसे मिलेगा तब ये फैमिली इश्यूज़ को हील कर रहा होगा, और ये किसी पर भरोसा नहीं करता ये बंदा, किसी को अपनी लाइफ में इतनी आसानी से इंटर होने नहीं देता ये बंदा, लेकिन आपको ये इंटर होने दे रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स, ये आना चाह रहा है कार्ड, आप दोनों का शादी के बाद कैसा रहेगा। करेज, ऑटम, तो ऑटम का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और ऑटम का मंथ कह रही हूँ, ऑटम का जो सीज़न है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर करेज है, देखो इनके मिलने के बाद, इनसे शादी करने के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आप में एक अलग ही किस्म का एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा इनको देखकर, इनसे इंस्पायर होकर, और आप जैसे करेज बिल्डअप होगा, आपको पता होगा कि मेरे बैकबोन है, मेरा बंदा या बंदा ख़ास तौर पर, अगर आप फीमेल है ख़ास तौर पर, तो ये जो मेल हैं आपके हस्बैंड, इस बंदे को इस आपको पता होगा मेरी बैकबोन बड़ी ज़बरदस्त पक्की मजबूत बंदा, मजबूत सहारा मेरे पीछे है, तो मैं किसी भी चीज़ को छू सकती हूँ। तो ये आपको बांध कर नहीं रखेंगे, आज़ाद, जो करना है करो। ठीक है, करेज आपके अंदर बिल्डअप होगा इनके आने के बाद। और अगर आप मेल हो, ठीक है, और ये फीमेल है, तो आप इनको वो करेज दोगे, आप इनको बोलोगे एक कि मैं हूँ, तुम्हें जो करना है कोई टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है, तुम्हारे हर मामलात में मैं हूँ। ठीक है, तो वो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ऑटम का सीज़न भी इम्पॉर्टेंट है दोनों के लिए। कंटेनमेंट, वाइल्ड, एक दूसरे के साथ घूमना फिरना, वाइल्डिश एनर्जी, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करोगे इनके साथ आप, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मे बी जैसे शादी के बाद हनीमून पर भी आपको जल्दी कहीं पर ले जाएं, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, वो मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। ठीक है, तो और बहुत एडवेंचर, मतलब आपकी लाइफ ऐसे होगी कि आपने कभी ज़िंदगी में ये एडवेंचर वगैरह किए नहीं होंगे, ये आपको करवाएंगे या ये आपको करवाएंगी, आपको लेके जाएंगे वहाँ पर। एडवेंचरस जैसे लोग होते हैं ना, कहाँ बिल्कुल वाइल्डिश वाली, मतलब आपको ये वो दुनिया दिखाएंगे कि आपकी सोच है।
क्योंकि ऐसा लगता है जैसे शादी के बाद भी आपकी अगर फैमिली लाइफ देखी जाए, अगर आपके लॉज इन लॉज को देखा जाए तो कोई रोक टोक दिखाई नहीं दे रही है। मतलब बहुत ब्रॉड माइंडेड किस्म के लोग हैं, मतलब कोई रोक टोक नहीं होगी। ये नहीं होगा कि ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, नहीं, आप दोनों खुश हो, वो लोग भी खुश हैं, ऐसी एनर्जी है। मतलब जैसा आप उनके साथ रखोगे वैसा आपके साथ रखेंगे। अगर आप उनके साथ नहीं रहना चाहोगे आपको बोल दिया जाएगा, ठीक है, कि ठीक है नहीं रहना, बेशक तुम लोग अलग हो जाओ, हमारा सर मत खाओ। हमें शांति चाहिए, सुकून चाहिए। अब तो यहाँ ऐसा होगा, ये नहीं होगा कि हर्डल्स क्रिएट कर दिए, ओ क्यों अलग हो रहे हो, क्यों अलग हो रही हो, और फिर इमोशनली ड्रामा, नहीं नहीं नहीं, नो नो नो। आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक मौका मिलेगा ज़िंदगी को जीने का। और यहाँ पर भी देखो 10-10, इसीलिए भी आपकी आपकी रीडिंग में 10-10 की एनर्जी ज़्यादा इसीलिए भी आई है क्योंकि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यानी जो कंप्लीट आपकी लाइफ में हो चुका, वो जा चुका, उसको रिलीज़ करो, क्योंकि वो रिलीज़ होना ही था, वो सही नहीं था आपके लिए। तो जो हुआ है वो अच्छा है, जो हो रहा अभी होगा वो अच्छे के लिए होगा। तो ये बंदा जो भी है आपके हस्बैंड या वाइफ, ये आपको मिलेंगे तो ये आपके अच्छे के लिए ही है। वाह, स्माइली फेस गिर गया। तो इनके मिलने के बाद आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहोगे, या इनका ऐसा फेस होगा स्माइली सा, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहना। ये तो यहाँ पर इनके कुछ लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स BOYS और H यहाँ पर 2 बार है, M है, T है, A है, N है, ठीक है, देख लीजिए। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक है, और ये वाले मैंने हटाए नहीं, तो हम देखते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनके इनिशियल्स कैसे होंगे, आप दोनों का शादी के बाद इन लॉज के साथ कैसा रहेगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। अगर आपने ये सिट्रीन चूज़ किया या फिर आपने ये वाली डेक सेलेक्ट की है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। और सबसे पहले तो हम यहाँ पर ओवरऑल एनर्जीज़ निकालेंगे आपकी कि किससे होगी आपकी शादी, क्या आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, लव होगी या अरेंज होगी, ठीक है। तो पहले हम ये चेक करेंगे कि ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे, इनकी पर्सनैलिटी देखेंगे, और फिर हम ये देखेंगे कि शादी के बाद आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन कैसा रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले है ग्रेट फॉर्च्यून नंबर 26, अनएक्सपेक्टेड इनकम, पैसा बहुत है भाई। 27, देखो 27, 26, मेल, ओ नंबर 1, एंड यहाँ पर है कॉफिन। डोंट वरी, टेंशन मत लो, इसका मतलब है कि कुछ कंप्लीट हो चुका है आपकी लाइफ में। और ये आपके मेल हैं जिनसे आपकी बहुत जल्दी मुलाकात होने वाली है। इनके आने से आप सडन इनकम, सडन वेल्थ या फिर ग्रेट फॉर्च्यून ये अपने साथ लेकर आ रही हैं, या आ रहे हैं, या आएंगी या आएंगे। यानी इनका लक आपके ऊपर बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। पैसे रुपए को लेकर तो कोई कमी होगी नहीं। ये बंदा मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड दिख रहा है। पैसे रुपए को लेकर कोई टेंशन नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये आपके बॉस भी हो सकते हैं किसी के लिए, ठीक है, या हो सकती हैं आपकी बॉस, या आपको बाकायदा पसंद करेंगी या करते हैं, मेल आपके बनना चाहते हैं। लेट्स सी कि यहाँ से क्या एनर्जीज आती हैं। मुझे लगता है कि आप इस पर्सन को वेरी सून, बहुत जल्दी मिलोगे, या फिर आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हो, इनको जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये क्या चाहते हैं आपसे। तो बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। तो ये क्या चाहते हैं, ऑफ कोर्स ये एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं आपके इस कनेक्शन के ऊपर, अपने कनेक्शन के ऊपर या अपने लव के ऊपर, और आपसे शादी करना चाहते हैं, प्रपोज़ल भेजना चाहते हैं आपको। एफ़र्ट्स डालेंगे ये बहुत जल्दी, और आपको ये दिखेगा। इस वक्त ये पर्सन हीलिंग इश्यूज़, अपनी फैमिली के इश्यूज़ को सॉल्व करने में लगे हुए। तकरीबन आई थिंक जो पाइल नंबर 1 की
या आई डोंट नो पाइल नंबर 2 की कुछ एनर्जीज मिलती जुलती हैं, या रिकॉन्सिलेशन, पे अटेंशन टू द यस रिकॉन्सिलेशन। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो और इस वक्त बातचीत नहीं हो रही है। लेट्स से अगर आपका इनके साथ एंगेजमेंट हुई थी या टूट गई थी, बीच में एक बहुत मतलब काफ़ी टाइम तक बातचीत बंद थी, या तो ये वही पर्सन है जिनसे आपकी शादी है। ये वापस आएंगे और एफर्ट्स डालेंगे, आपको यकीन दिलाएंगे, भरोसा दिलाएंगे। इनके फैमिली इश्यूज़ की वजह से ये सब हुआ था, अगर इन्होंने आपसे, अगर किसी के लिए ये सिनेरियो मैच होता है तो। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं, लव मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। ऑलरेडी इस पर्सन को आप जानते हो, ये आपके मेन मेल हैं, ठीक है। और ये अपनी फैमिली को इस वक्त मनाने में या फैमिली इश्यूज़ में है इस वक्त, ताकि ये आपको मतलब फैमिली के इश्यूज़ को ख़त्म करके फिर ये आपके पास आए, तो ये रिकॉन्सिलेशन होगा। देन उसके बाद बात शादी तक जाएगी। ऑब्वियसली हम यहाँ पर ये देख रहे हैं ना कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन है, हु विल यू मैरी, तो वो यही पर्सन है। और अगर आप सिंगल हो, ठीक है, तो ये पर्सन आपको मिलेंगे, ठीक है, आपसे मिलेंगे। और उसके बाद इनकी वजह से ही आप दोनों के बीच कुछ दूरियां बढ़ेंगी। देन उसके बाद ये दूरियां कोई लंबी चौड़ी नहीं होंगी, ये दोबारा से रिकॉन्सिलेशन की तरफ आएंगे और फिर ये एफर्ट्स डालेंगे और आपको शादी का प्रपोजल भेजेंगे। फैमिली इश्यूज़ को अपनी हील करके आएंगे। हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो, आपसे सेकंड मैरिज करें। बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा, लेकिन यहाँ पर मुझे सिनेरियो दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं ना, यहाँ पर बच्चे हैं छोटे, या आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, तो ये फैमिली वालों को मनाएंगे। तो बहुत जल्दी ये आपकी लाइफ में बहरहाल आ रहे हैं। और ये हैं आपके मेन मेल या मेन फीमेल। अगर आप मेल हैं तो ये आपकी मेन फीमेल हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो ये आपके मेन मेल हैं। और इनके आने के बाद आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम आने के भी चांसेस हैं। इनका बहुत अच्छा लक होगा आपके ऊपर। ये ख़ुद भी बहुत पैसे वाले हैं, मतलब पैसे रुपए की कोई कमी नहीं दिख रही है। पैसे रुपए को लेकर कोई टेंशन भी नहीं दिख रही है। जो टेंशन है वो फैमिली है। तो अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो और इनके साथ रिलेशनशिप में थे, इस वक्त बात नहीं कर रहे हो, तो रिकॉन्सिलेशन होने के इनके साथ चांसेस हैं। फैमिली इश्यूज़ के सॉल्व होने के चांसेस हैं, और शादी के तो हैं ही, क्योंकि यही आपके फ्यूचर के हस्बैंड या वाइफ हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग लव मैरिज की तरफ जाएंगे। और ये आएंगे जब वापस, तो ये एफ़र्ट्स डालेंगे, या आप इनसे बोलोगे कि भाई मुझे एफ़र्ट्स, क्योंकि यहाँ पर भी देखो कॉफिन की एनर्जी आई है, यानी सब खत्म हो चुका है, यानी डेथ, सब दोनों के बीच सब खत्म हो चुका है। तो अब ये रिकॉन्सिलेशन होगा इसी बंदे के साथ आपका। लेट्स सी। अब हम कुछ पर्सनैलिटी देखते हैं इनकी, ताकि आपको कुछ और कंफर्म हो जाए आपको ना कि ये वही पर्सन है जिसकी बात हो रही है। कुछ इनकी पर्सनैलिटी देखते हैं, कैसे आपको मिलेंगे ये, या मिल चुके हैं तो कैसे मिले थे, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये वही बंदा है जिसकी बात हो रही है। यहाँ पर पेज ऑफ रोज़, द फ्री स्पिरिट, ये बिल्कुल फ्री स्पिरिटेड बंदा है। इनकी पर्सनैलिटी बताती हूँ, रुके मैं आपको। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, पेज की एनर्जी आई है। और आपको पता है पेज की एनर्जी क्या होती है। यहाँ पर एस ऑफ रिंग्स है, यानी एस ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पर है। पेज ऑफ वेंड्स, सॉरी, पेज ऑफ वेंड्स, एंड यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है, सॉरी, पेज ऑफ वेंड्स काफ़ी ज़्यादा फायरी एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एंड यहाँ पर है जी 8 ऑफ रोजेस, यानी 8 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं 8 ऑफ मिरर्स, कुछ और देखते हैं, एस ऑफ वैंड्स। लेट्स सी। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, पॉज करना पड़ गया था मुझे। हस्बैंड जी की एंट्री हो गई ना घर में, तो अब देखिए पीछे से आवाज़ें कैसी आएंगी मेरे छोटे बेटे की।
ये जो मेरा छोटा बेटा है ना, ये पूरा अपने बाप का है, पैदा मैंने किया है अपने बाप का। यहाँ पर है एडवाइज़र। यस, आप इस पर्सन को जानते हो। यस, एस ऑफ कप्स, अमेजिंग अमेजिंग। आपने फर्स्ट किस इस पर्सन को दी है, ये आपके वही पर्सन है, ठीक है। आप फर्स्ट किस नहीं भी दिए तो यही वो पर्सन है जिनके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म शादी, मैरिज, कमिटमेंट, यहाँ पर लव मैरिज के पक्के चांसेस हैं। और हाँ, लेकिन इस लव मैरिज के होने से पहले यहाँ पर बहुत सारे हर्डल्स और बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं मुझे, बहुत टेंशन, क्योंकि यहाँ पे सोर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, फिर यहाँ पर पेज ऑफ रोजेज है। हो सकता है ये बंदा आपसे एज में छोटे हैं या आप इनसे एज में छोटे हो, काफ़ी फ्री स्पिरिटेड है ये बंदा। इसको कोई टेंशन नहीं होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, जैसे फ्री स्पिरिटेड लोग होते हैं ना, तो जैसे पेज की एनर्जी में है ये। तो या तो आप इनसे छोटे हो एज में, ये यहाँ पर है। लेकिन अगर आप दोनों का इस वक्त सब कुछ ख़त्म हो चुका है, डेथ है, आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है कहीं दूर दूर तरह, आपको ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं है कि भाई ये इंसान मेरे साथ मैरिज हमारी हो सकती है, आप ख़त्म कर चुके हो, आपको लगता है नहीं। लेकिन यहाँ पर इसी पर्सन की एनर्जी का आ जाना आपकी इस रीडिंग में, इसका मतलब कि यही वो पर्सन है जिससे आपकी शादी होगी। अब ये आपके ऊपर है, मैं तो आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि आप करते हो या नहीं करते हो, हाँ वो आपके ऊपर है। लेकिन आपको ये एनर्जीज तो पहले ही मिल रही हैं, क्योंकि लिटरली सही बात बताऊँ आपको मैं, लिटरली इस पर्सन ने सिर दर्द बहुत दिया है आपको। ठीक है, या तो आप इनके लिए एक हीलिंग का काम करते हो, आप इनके लिए एक हीलर हो, आपका होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। ये अगर आपसे दूर हैं तो खुश नहीं है, ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। सी, यहाँ पर भी एस ऑफ रोजेज, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, बहुत पैशन है इनको, ठीक है, पैशनेट कनेक्शन है, पैशन बहुत ज़्यादा है। और अगर अभी तक आप दोनों ने डेटिंग नहीं की तो फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं। एस ऑफ फ्लोट्स यानी एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है। कुछ लोग हो सकता है कि इस पर्सन को नहीं जानते हो अभी तक, तो ऐसे किसी पर्सन से पहले आपकी मुलाकात होगी, फिर लव होगा, उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स आएंगे, लोग नहीं मानेंगे आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आपकी सेकंड मैरिज हो या इस पर्सन की हो, तो लोग आप दोनों को जज करेंगे, बहुत टेंशन होगा, कुछ टाइम के लिए एक दूसरे से दूरियां बढ़ेंगी, लेकिन घूम फिर के आपकी सुई इधर ही आके अटकेगी। जो लोगों की लाइफ में अभी तक कोई ऐसा पर्सन नहीं आया है, मैं उनकी बात करूंगी कि ये आएंगे। अगर आप सिंगल हो तो आप लाजमी ऐसे किसी पर्सन से मिलोगे पहले, और आपको लव होगा, लव मैरिज है यहाँ पर। कि देखें ना, एस की एनर्जी कितनी बार है यहाँ पर, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वेंट्स, फिर पेज ऑफ वेंट्स। तो यहाँ पर एज डिफरेंस लग रहा है मुझे आप दोनों के, मतलब लोग जज करेंगे आपको। तो आपको हो सकता है कि वो जजमेंट लोगों की अच्छी ना लगे, बुरी लगे, आपको अंदर ही अंदर तकलीफ़ हो, आप हो सकता है रोएं भी कि लोग हमें जज कर रहे हैं। ठीक है, आप कुछ टाइम के लिए अपने आप को इनसे दूर कर दोगे, या ये कुछ टाइम के लिए अपने आप को आपसे दूर कर देंगे या कर देंगी, लेकिन फिर आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन होगा और शादी की तरफ बात जाएगी। यस 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 यस, यहाँ पर देखो क्या है, 3 ऑफ कप्स। तो आपकी इनसे पहले फ्रेंडशिप होने के चांसेस हैं, या तो ये आपको फ्रेंड्स के थ्रू मिलेंगे, ये आपको इस तरह मिलेंगे कि फ्रेंड्स के थ्रू, आप फ्रेंड्स और आप कहीं कैफ़े वगैरह में जाओगे, बैठे होगे, वहाँ पर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। जैसे ये अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, और आप दोनों के बीच कोई बहस छिड़ गई आपके फ्रेंड्स में और आप में, और ये आपको बड़े गौर से सुनेंगे। काफ़ी चुलबुले से हैं ये। अगर इनके काम का बात किया जाए, मतलब जॉब के बाद हवाले से बात की जाए, तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, या तो ये डॉक्टर हो सकते हैं। इनको घूमने का बहुत शौक़ होगा, तो ये आपको ट्रैवलिंग के थ्रू भी मिल सकते हैं, ट्रैवल करने का बहुत शौक़ होगा इनको, एडवेंचरस टाइप के पर्सन है ये। फ्रेंडली बहुत हैं, आपके साथ भी पहले ये फ्रेंडशिप करेंगे। क्वीन ऑफ फ्लोट्स, ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो ये बहुत लविंग और केयरिंग भी होंगे साथ साथ। तो इनको कोई इतनी टेंशन नहीं होगी, ठीक है। मैं भी ये बाद में आपको हील करे, समझाएं भी कि लोगों की परवाह मत करो, लोगों का तो काम ही है बातें करना, बनाना, या आप इनको समझाओ। तो दोनों वाइस वर्सा एनर्जी हो सकती है, हो सकता है लोगों की बातें आपको ट्रिगर करें या इनको करें, पर मुझे ऐसी ही एनर्जी दिखाई दे रही है, जैसे कुछ ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ पर लोग आपको जज करेंगे। एज डिफरेंस है, या आई डोंट नो, पैसे रुपए का डिफरेंस है, या जैसे होता है ना टीचर स्टूडेंट का एक होता है साथ, तो लोग बातें बनाएंगे कि ये देखो टीचर के साथ शादी हो रही है या स्टूडेंट के साथ शादी हो रही है, ऐसी एनर्जी है, लेकिन होगी इन्हीं के साथ।
कुछ टाइम के लिए दूरियां आएंगी, फिर रिकॉन्सिलेशन की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस हैं ज़्यादातर। और ये वो पर्सन भी हैं जिनसे अभी तक आप फिजिकल नहीं हुए हो, तो ये आपको इनके साथ आपकी यहाँ पे फर्स्ट किस होगी आपकी। यस, द एडवाइज़र। तो ये किसी ना किसी से ये आपके लिए इस कनेक्शन के लिए एडवाइस भी ले रहे हैं। कोई है जिनसे ये आपके बारे में बात कर रहे हैं, या तो इनके घर पे कोई है, या तो फ्रेंड्स के थ्रू, फ्रेंड्स से, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से बातचीत हो रही है, लेकिन आपके इस कनेक्शन के लिए बातचीत हो रही है। क्योंकि इस पर्सन को पता है कि मेरा मेन मेल या मेरा मेन फीमेल यही है, मुझे इसी के साथ आगे बढ़ना है। ये चीज़ तो कंफर्म वो कर चुके हैं। ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको कहा ना कि पहले आप मिलोगे, देन उसके बाद ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, लोगों की बातें हैं, ताने हैं, इन्फ्लुएंस भी है लोगों का, फैमिली इश्यूज़ भी हैं, देन उसके बाद दूरियां भी हैं, अलग भी है, सेपरेशन भी है, देन उसके बाद रिकॉन्सिलेशन हो रहा है और एक दूसरे के साथ। और ये रिकॉन्सिलेशन फ्रेंड्स के थ्रू होगा बाय द वे। हो सकता है फ्रेंड्स आपको कहीं पर बुलाएं, आपको भी बुलाएं, इनको भी बुलाएं, और वहाँ पर आप दोनों की सुलह सफाई करवाएं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के साथ ये चीज़ रेजोनेट होगी जो मैं अब बोलने वाली हूँ। कुछ लोग यहाँ पर कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। लेट्स सी, टाइमिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 3 महीने या 2 महीने का समय आया है। तो 3 महीने कहाँ गया, ये रहा 2, या फिर 3, 4, 5 महीने। या तो आप इनसे मिलोगे या तो रिकॉन्सिलेशन होगा। जो लोग मिल चुके हैं उनका रिकॉन्सिलेशन होगा, और जो लोग नहीं मिले हो अब तक, तो 3 से 2 महीने, 5 महीने में आप मिलोगे इस पर्सन से। ठीक है, नाउ लेट्स सी, शादी के बाद आप दोनों का जो रिश्ता है, कंपेटेबिलिटी है, वो कैसी रहेगी एक दूसरे के साथ। शादी के बाद की लाइफ कैसी रहेगी आपके इन लॉज के साथ। मुझे नहीं लगता आपके इन लॉज के साथ बनेगी, क्योंकि यहाँ पर सारा मसला ही फैमिली का है आप दोनों के बीच। तो बहरहाल फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ कि बाद में आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा। वैसे ये आपके ऊपर लकी बहुत साबित होंगे या होंगी, अगर ये फीमेल हैं तो एक दूसरे के लिए लकी साबित होंगे पैसे रुपए में। क्योंकि या तो ये बहुत वेल्दी पर्सन है, तो आपको कोई पैसे रुपए की तो कोई दिक्कत, टेंशन होगी नहीं शादी के बाद, वो तो सीधा सीधा नज़र आ रहा है। और ऐसा भी लग रहा है कि सारी बड़ी वजह भी यही है, अबंडेंस। ओ माय गॉड, देखो इस पर्सन के साथ कितना अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। और अगर ये फीमेल हैं तब भी बहुत ढेर सारा अबेंडेंस लेकर आएंगी। तो शादी के बाद, अगर आप अभी कुछ भी नहीं हो ना, तो शादी के बाद आपकी किस्मत चमकेगी। मतलब ये बहुत वेल्दी हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो शादी के बाद इस फीमेल के आने के बाद, इनके आपकी लाइफ में आने के बाद, इस वाइफ के बाद, वाइफ के आने के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, चेंज हो जाए, अबंडेंस आएगा लाइफ में। ठीक है, डाइवर्सिटी, एक अबंडेंस आएगा। और अगर आप फीमेल हो तो आपकी किस्मत इन पर चमकेगी। अबंडेंस, एडवर्सिटी, रिलैक्सेशन, फैमिली इशू रहेगा, वो मैंने पहले ही बोल दिया था। हो सकता है यहाँ पर मदर इश्यूज़ हों, कास्ट इश्यूज़ हों, फादर इश्यूज़ हों, ब्रदर इश्यूज़ हों, इनके बड़ी बहन या बड़े इनके भाई या फादर या मदर में से इशू पैदा होंगे। ठीक है, तो समर सीज़न यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट लग रहा है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, समर में आप इनसे मिल सकते हो, या फिर ये कहीं ऐसी जगह पर रहते होंगे जहाँ पर पानी बहुत है, वाटरी एनर्जी है यहाँ पर, वाटर एनर्जी। ठीक है, वाटर साइन भी यहाँ पर है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, इनके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं हो सकते हैं। सो मुझे लग रहा है कि आप शादी के बाद आप दोनों का, मुझे कंपेटेबिलिटी अच्छी लग रही है। हो सकता है आप दोनों अपनी फैमिली को अलग कर लो, मतलब ससुराल वालों के साथ आप अलग रहोगे, साथ नहीं रहोगे, मुझे नहीं लग रहा अलग रहोगे, क्योंकि ये लोग मसले क्रिएट करेंगे। तो आप अपना रिलैक्स होने के लिए, अपने पीस के लिए, और आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं अपने माइंड के पीस के लिए दूर हो जाएंगे उन लोगों से जो आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं। रहोगे उनके साथ भी, आना जाना रहेगा, लेकिन थोड़ा वो दूर से रहेगा। स्पेशली अगर आप फीमेल हो ना, तो ये आप दोनों का, ये देख रहे हो, अलग से एक जहान बनेगा, अलग से फैमिली, जहाँ रिलैक्सेशन होगा, पीस होगा, सुकून होगा। बीची एरिया होगा कहीं, जहाँ पर ये आपको घर लेकर देंगे। और अगर आप मेल हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनको अलग रखते हो या साथ रखते हो। बोलेंगी कुछ भी नहीं है, शिकायतें नहीं करेंगी,
के साथ नहीं रख रहे हो या अलग रख रहे हो, ठीक है, जैसे भी रख रहे हो मुझे रिलैक्स रखो। मेरा पीस माइंड हो, माइंड का जो पीस है वो ख़राब नहीं होना चाहिए, बाकी सब सही है। ऐसी होंगी ये, तो आपको टेंशन नहीं देंगी। बात बताऊँ आपको, मैं फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये, तो आपको टेंशन नहीं लेगी, खुद ले लेंगी अपने ऊपर, लेकिन आपको नहीं देंगी। तो हो सकता है आगे जाके आपका माइंडसेट चेंज हो और आप इनको अलग कर लें, कि आपको लगे कि यार नहीं, मेरे घर वाले नाइंसाफ़ी कर रहे हैं या उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर है कि मैं इसका हक बनता है कि मैं इसको अलग करूं। ये आप सोचोगे आगे जाके इन फ्यूचर, अभी का तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके इनिशियल्स हैं QPMDGAVSQH और यहाँ पर U है, ठीक है, देख लीजिए। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।